आज हम जानने वाले हैं कि भगवान है या नहीं। यह सवाल इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंसान की सोच है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस दुनिया के बड़े बड़े दिमाग वाले लोग भी इसका आंसर सही से नहीं दे पाए हैं। तो आज हम लोग इस सवाल को इमोशन से नहीं, साइंस और लॉजिक से समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपको खुद ब खुद जवाब मिलने लगेगा। साइंस कहता है कि साइंस का बेस एक्सपेरिमेंट और एविडेंस है। कोई भी चीज़ तभी मानी जाती है जब उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको मेज़र किया जा सके, उसको रिपीट किया जा सके। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, इसका एविडेंस है कॉस्मिक रेडिएशन, एक्सपेंशन। तो अब सवाल ये है, क्या हमने भगवान को मेज़र किया? क्या हमने भगवान को ऑब्जर्व किया? गॉड इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइंस कभी ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है। साइंस कहता है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन की। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इंसान यहाँ पे आए तो आए कैसे? आसमान से तो नहीं टपके होंगे या फिर ज़मीन को फाड़ के पाताल लोक से तो नहीं निकले होंगे। लगभग 3.5 अरब साल पहले छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ शुरू हुई थी। अपने डार्विन का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाता है वही आगे रिप्रोड्यूस करता है। छोटे छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं और नई स्पीसीज बनती हैं। पुराने जीवों के अवशेष क्लियरली दिखते हैं कि स्पीसीज चेंज हुई हैं। अगर हम डीएनए एविडेंस मांगे तो इंसान और चिंपांजी का 98% डीएनए मैच खाता है। इसका मतलब कॉमन एंसेस्टर। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे अपेंडिक्स पहले यूज़फुल था लेकिन अब नहीं है। इवोल्यूशन ये नहीं कहता कि आज का बंदर इंसान बन गया, बल्कि इवोल्यूशन ये कहता है कि इंसान का और बंदर का कॉमन एंसेस्टर था। और साइंस ये भी नहीं कहता कि भगवान ने इंसानों को बनाया है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों? देखिए, साइंस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है और रिलीजियन पर्पस बताता है। दोनों अलग सवाल हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों की, तो जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन पर्सनली गॉड पे बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन स्पिनोजा गॉड। मतलब कि गॉड इंसान नहीं है। गॉड ये नेचर है, ये पूरा प्रकृति है, ये जितना भी यूनिवर्स है यही है गॉड। अल्बर्ट आइंस्टाइन का यही मानना था। गॉड और नेचर एक ही है, कोई अलग बैठा हुआ भगवान नहीं है जो हमें पनिशमेंट दे या रिवॉर्ड दे। ये पूरी यूनिवर्स ही डिवाइन है। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह का एक बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट, जिसमें कहते हैं कि मैं ब्लाइंडली भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता। उस टाइम का सिचुएशन भी ऐसा था कि लोगों को मारा जाता था। तो भगत सिंह का मानना ये था कि अगर भगवान होते तो ये बुराइयां होने से रोकते। अगर हम रजनीश ओशो की बात करें तो ओशो कहते हैं कि भगवान कोई बिलीफ नहीं है, गॉड एक एक्सपीरियंस है। तुम उसे प्रूव नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं मेडिटेशन के जरिए और अवेयरनेस के जरिए। ओशो के हिसाब से साइंस बाहर खोजता है, रिलीजियन अंदर खोजता है। इस वीडियो में हम भगवान राम की भी बात करते हैं। भगवान राम को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हें सिर्फ भगवान के रूप में मत देखो, उन्हें आइडियल ह्यूमन मॉडल के रूप में देखो। राम क्या सिखाते हैं? सत्य, कर्तव्य, अनुशासन, त्याग। उदाहरण, पिता के लिए राज त्याग दिया, कठिनाइयों पर भी धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए राम जैसा बनो। अब हम बात करते हैं मिरेकल्स की, चमत्कार की। तो ये जो चमत्कार है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है। साइंस इसे एक्सप्लेन करता है कि ये कोइंसिडेंस है, प्लेसिबो इफेक्ट है, रेयर इवेंट्स है। लेकिन इस दुनिया में कई सारी घटनाएं ऐसी है जिसको साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो अब फिर से घूम फिर कर हम इसी सवाल में आ गए कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर कोई बच्चा है, उसे हम लोग बचपन से बड़ा करें बिना भगवान के बारे में बताएं, तो वो बड़ा होने के बाद किसी को जज नहीं करेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ब्राह्मण है, कौन ये है। समझ रहे हो ना मेरी बात? भगवान को ये मानता हूँ कि भगवान हमारे अंदर है, हम ही भगवान है। ये नेचर ही गॉड है, ये यूनिवर्स ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है। गॉड इज़ बिगेस्ट लाई इन्वेंटेड बाय मैन। इसको ओशो ने कहा था। God is the greatest lie invented by man. मेरा मानना यह है कि भगवान इतने सस्ते तो हो नहीं सकते जो पूजा पाठ करने से मिल जाएंगे तुम्हें। तो भगवान को महसूस करो। और रही बात पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ अगर तुम करते हो तो मैं बताऊं आपको, आप फूल चढ़ाते हो,
दूसरे का तोड़ के। अगरबत्ती नारियल चढ़ाते हो, अपना क्या चढ़ाते हो भाई आप अपना स्नेह चढ़ाओ, मन चढ़ाओ, विचार चढ़ाओ। और रही बात भगवान के व्यक्तित्व की जो आपने बनाया है, तो उस व्यक्तित्व को अपने अंदर स्वीकार करो। तुम पूजा पाठ करते हो और फिर गाली देते हो, अपना दिमाग खराब रखते हो। भगवान हमारे अंदर है यार, इंसानियत रखो ना यार तुम। तो आपका क्या मानना है, भगवान है या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।